बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं एफबीआर के ट्रिब्यूनल्स एपलेट कोर्ट्स में तकरीबन 27,000 टैक्स केसेस ज़ेर इल्तवा का शिकार हैं। ज़ेर इल्तवा केसेस से अरबों रुपए का रेवेन्यू हासिल करने के लिए ऑर्डिनेंस लाने का फैसला किया गया। 27 खरब के टैक्स केसेस को जल्द खत्म करने के लिए ऑर्डिनेंस लाने का प्लान तैयार है। ज़राए के मुताबिक बताया गया कि केसेस के जल्द हल के लिए कमिश्नर्स अपील्स एफबीआर की 50 सीटों को ख़त्म करने का प्लान किया गया है। मज़ीद क्या तफसीलात जाने की कलीम अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, एफबीआर के ट्रिब्यूनल्स और एपलेट कोर्ट्स में तकरीबन 27,000 टैक्स केसेस ज़ेर इल्तवा का शिकार हैं, जिस पर हुकूमत पाकिस्तान का ज़ेर इल्तवा 27,000 टैक्स केसेस से अरबों रुपए का रेवेन्यू हासिल करने के लिए एक नया ऑर्डिनेंस लाने का फैसला किया गया है। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि 27 खरब रुपए के टैक्स केसेस को मुख्तलिफ एपलेट कोर्ट्स में जल्द खतलान तैयार किया जा रहा है और इस ऑर्डिनेंस से इन केसेस के जल्द हल के लिए कमिश्नर अपील्स एफबीआर की तकरीबन 50 सीटों को भी खत्म करने का जो मनसूबा है वो प्लान में शामिल है। मजवजा ऑर्डिनेंस के तहत टैक्स के मुतालिक केसेस कमिश्नर अपील्स की बजाय बराह रास्त एपलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू में दायर किए जा सकेंगे और इस अमल से न सिर्फ वक्त की बचत होगी बल्कि केसेस की तादाद में भी मुमकिन तौर पर कमी भी आ सकेगी। इसके अलावा ट्रिब्यूनल्स को भी एक मुकर्रर वक्त में केसेस का फैसला करने का पाबंद बनाया जाएगा और इस ऑर्डिनेंस को जो बनाया जा रहा है इसका जो बाकायदा तौर पर सदर पाकिस्तान की मंजूरी के बाद लागू किया जाएगा। जी ठीक है, कलीम अख्तर हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलन आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। महकमा एक्साइज की टैक्स नादहिंदा गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई। कल से नादहिंदा गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन की मनसूखी शुरू हो जाएगी। 3 साल से नादहिंदा 1000 गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन ईद उल फितर तक मनसूख हो जाएगी। टोकन टैक्स अदम अदायगी पर वार्निंग स्टिकर्स लगाने की कार्रवाई भी जारी। आखिरी वार्निंग के तौर पर गाड़ी मालिकान को कॉल्स भी की जा रही हैं। मोहम्मद आसिफ की जानिब से ये कहा गया है महकमा एक्साइज की टैक्स नादहिंदा गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। कल से नादहिंदा गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन की मनसूखी शुरू हो जाएगी। 3 साल से नादहिंदा 1000 गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन ईद उल फितर तक मनसूख होगी। टोकन टैक्स अदम अदायगी पर वार्निंग स्टिकर्स लगाने की कार्रवाई भी जारी है, जबकि आखिरी वार्निंग के तौर पर गाड़ी मालिकान को कॉल्स भी की जा रही हैं। अब आपको बताएं, रहमतों के महीने में सेहत दुश्मनों की शामत। पंजाब फूड अथॉरिटी का क्रैकडाउन। वजीर खुराक की हिदायत पर फूड सेफ्टी टीमों की वाहगा निस्तर में फूड पॉइंट्स की चेकिंग। 59 फूड पॉइंट्स 34 दूध बरदार गाड़ियों की चेकिंग की गई, जबकि एक फूड रेस्टोरेंट को बंद कर दिया गया और 7 को जुर्माने आयद किए गए। 230 लीटर मिलावटी दूध, 100 लीटर नाकिस ऑयल, 100 किलो सलांची तल्फ कर दी गई। 200 किलो पैकिंग मटीरियल, 120 किलो ज़ायदुल मयार जाली अशिया, 80 किलो नाकिस पेठा तल्फ कर दिया गया। इस्तेमाल शुदा ऑयल में फ्राइंग और कानून की खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाई अमल में लाई गई है। इस कार्रवाई के हवाले से मज़ीद तफसीलात जाने की कलीम अख्तर से। जी कलीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब फूड अथॉरिटी का बाकायदा तौर पर जो क्रैकडाउन है वो जारी है। वजीर खुराक की हदायत पर फूड सेफ्टी टीमों की वागा और नस्टर टाउन में 59 फूड पॉइंट्स 34 दूध बरदार गाड़ियों की चेकिंग की गई है, जिसके नतीजे में एक फूड रेस्टोरेंट को बंद करके तकरीबन 7 को 3,22,000 के जुर्माने भी आयद किए गए हैं। इसके अलावा 230 लीटर मिलावटी दूध, 100 लीटर नाकिस ऑयल, 100 किलो सलंटी, 200 किलो पैकिंग मटीरियल, 120 किलो ज़ायदुल मियार जेली अशिया और जो 80 किलो नाकिस पेठा है उसे भी पर तलब किया गया है और बताया गया है कि इस्तेमाल शुदा ऑयल में फ्राइंग और कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर यह कार्रवाई अमल में लाई गई है, जबकि निम्को यून में गैर मियारी ऑयल से सिलेंडर तैयार की जा रही थी और सफाई जो स्टोरेज इसके अलावा जो नाकिस इंतजाम भी वहां पर पाए गए। बदबूदार किचन, हशरात की मौजूदगी और लाजिम जो रिकॉर्ड है वो भी अदम मौजूद पाया गया, जिसके ऊपर यह कार्रवाई अमल में लाई गई है। जबकि 34 दूध बरदार गाड़ियों में मौजूद सैकड़ों लीटर जो दूध है वो जदीद हालात से मुआयना किया गया। डीजी फूड अथॉरिटी के मुताबिक वजीर आला पंजाब की हदायत पर माह मुबारक में खुराक के हर छोटे बड़े कारोबार को चेक किया जा रहा है और खुराक के मियार में बेहतरी के लिए बैनुल अक़वामी तर्ज पॉलिसियों पर अमल दरामद को यकीनी भी बनाया जा रहा है। जी बिल्कुल, हर छोटे बड़े कारोबार को चेक किया जा रहा है। कलीम अख्तर हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका। माह रमज़ान में भी फलों की कीमतें ना थम सकें। फल ओपन मार्केट में सरकारी रेट लिस्ट के बरक्स महंगे दामों फरोख्त किए जा रहे हैं। रमज़ान में भी सफ़ेद पोश तबका फल जैसी नेमत से भी महरूम है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं अरबाज खान से। जी अरबाज, अपडेट कीजिएगा।
बिल्कुल, आज मैं मौजूद हूँ ओपन मार्केट में, जहाँ मेरे इर्द गिर्द मज़ेदार और लजीज फल तो आप देख सकते हैं, मगर माह रमज़ान में भी इनकी बढ़ती हुई कीमतों से यहाँ पर आने वाले ख़रीदार खासे परेशान दिखाई देते हैं। उनका ये कहना है कि फ्रूट चाट तो अफ्तारी में खाना चाहते हैं, मगर महंगे फलों के बाइस जो है वो उनके बच्चे फल जैसी नेमत को भी महसूस होने से रह जाते हैं। अगर आज के रोज़ हम बात करें फलों की कीमतों की, तो जो स्ट्रॉबेरी है जो कि सारे बच्चों को काफ़ी पसंद होती है, उसकी सरकारी तौर पर कीमत तो सिर्फ़ और सिर्फ 250 रुपये मुकर्रर की गई है, मगर ओपन मार्केट में वो एक इजाफे के बाद 350 से 360 रुपये तक के अंदर फ़रोख्त की जा रही है। उसी के अलावा अब गर्मियाँ आ रही हैं, मौसम की सौगात यानी कि तरबूज जो है उसकी सरकारी कीमत रखी तो नहीं गई, लेकिन ओपन मार्केट के अंदर वो 250 से 260 रुपये तक में फ़रोख्त हो रहा है। यहाँ पर आने वाले जो तमाम तर ख़रीदार हैं उनका यही मुतालबा है कि अगर फलों की कीमतों के अंदर कमी वाक़ई नहीं करवाई जा सकती तो कम अज़ कम सरकारी रेट लिस्ट के ऊपर इतलाक़ को यकीनी बनाया जाए, ताकि उनके बच्चे और सफ़ेद पोश तबका फल जैसी नेमत हो सकें। अरबाज खान, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं, शहर की आलमगीरी बादशाही मस्जिद में आज सैकड़ों अफराद एतकाफ बैठेंगे। चेयरमैन मरकजी रोते हलाल कमेटी खतीब बादशाही मस्जिद मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद कहते हैं कि मुतकिफ़ीन को सहरी और इफ्तारी की बेहतरीन सहूलियात फ्राहम की जाएंगी। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे, शायद सिप्रा से जी आगाह कीजिएगा। मुक़द्दस के आखिरी अशरे में आज हज़ारों की तादाद में शहरी मुख्तलिफ मसाजिद में एतकाफ बैठ जाएंगे। शहर की आलमगिरी बादशाही मस्जिद में भी सैकड़ों की तादाद में जो शहरी हैं वो एतकाफ बैठेंगे, जिनको शहरी और अफ्तारी के हवाले से तमाम इंतजामात मुकम्मल किए गए हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी और खतीब बादशाही मस्जिद मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद। हम उनसे बात करते हैं। आज़ाद साहब, सबसे पहले तो थोड़ा मुझे एतकाफ की फजीलत से आगाह कीजिएगा कि एतकाफ जो बैठने वाले लोग हैं उनको किस तरह एतकाफ करना चाहिए, कौन कौन सी इबादत वहाँ ज़रूरी हैं जिनका सवाब जो है वो हासिल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जानते हैं कि आज आखिरी अशरा जो है रमज़ानुल मुबारक का शुरू हो रहा है, जो अशरा निजात है, और इस अशरे में तमाम लोग एतकाफ़ में बैठते हैं, और ये एतकाफ़ हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नत है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो इंसान एतकाफ़ में बैठता है अल्लाह ताला उससे 3 खंदकें दूर जहन्नम को कर देते हैं। एक खंदक का जो फासला है वो ज़मीन व आसमान जितना है। तो मैं समझता हूँ कि आज फ़र्ज़ंदान तौहीद जो हैं पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया भर में एतकाफ़ जो कि नबी की सुन्नत उसमें बैठ रहे हैं। मैं समझता हूँ जो आज मुल्क को दरपेश चैलेंजेस हैं, मसाइल हैं, आज हमें चाहिए कि हम मिलकर इन इबादात में उसको सामने रखें और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला इन मुश्किलात से, इन चैलेंजेस से पाकिस्तान को निजात अता फ़रमाए, और आज कौम को जितने मसाइल हैं उसके लिए ख़ास तौर पर, और ये जो आखिरी अशरा है ये अल्लाह को मनाने और तौबा इस्तग़फ़ार ज़्यादा से ज़्यादा करने का मैं समझता हूँ वक़्त है कि हम इसमें अल्लाह ताला को मनाएं। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे खतीब बादशाही मस्जिद मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद। जिस तरह उन्होंने बताया है कि आज एतकाफ़ लोग बैठेंगे, बादशाही मस्जिद में भी सैकड़ों की तादाद में लोग होंगे, शहरी और अफ्तारी के हवाले से भी खसूसी इंतजाम किए जाएंगे। दूसरी जानिब उनका यह कहना है कि एतकाफ़ बैठने वाले जो लोग हैं वो अल्लाह ताला से रजू हों, सरबत सजूद हों, और मौजूदा जो मुल्क की हालात हैं ऐसे में खसूसी दुआएँ मांगे जाएँ ताकि हमारे मुआशी और दीगर जो मसाइल हैं उनका हल आसानी से आज निकल आए। जी ठीक है, शाहिद सिप्रा, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं कि गुज़श्ता रात की बारिश से मौसम सर्द हुआ। MST ने अस्पताल शहरी सहरी अफ्तारी में ठंडे मशरूबात से परहेज़ करें, ऐसा कहा गया डॉक्टर याहिया सुल्तान की जानिब से। मज़ीद कहा, इस मौसम में गला ख़राब, चेस्ट इन्फेक्शन, नज़ला ज़ुकाम और बुखार का ख़तरा है। मज़ीद उनकी तरफ से क्या कहा गया जानते हैं असमत अहमद से। जी असमत, आगाह कीजिएगा। गुज़िश्ता रात की बारिश से एक बार फिर जो मौसम है उसमें जो है वो सर्द हुआ है। ऐसे में जो लोग रोज़े रख रहे हैं उसके बाद ठंडे मशरूबात पीने से जो उनका गला ख़राब और चेस्ट इन्फेक्शन की शिकायत है वो सामने आ रही है। आज इस अहम मौजू पर बात करने के लिए मैं जिना अस्पताल में मौजूद हूँ। मेरे साथ MS जिना अस्पताल डॉक्टर याहिया सुल्तान है। डॉक्टर साहब बताइएगा कि जिस तरह एक बार फिर रात बारिश हुई है, दोबारा एक जो जाती हुई ठंड है वो वापस आई है, इस मौसम के अंदर रमज़ान में शहरियों ने क्या ख्याल रखना है कि वो अपने आप को चेस्ट इन्फेक्शन, गला ख़राब से बचा सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि इस साल हमें रमज़ान नसीब हुए। नंबर 2, इतना खूबसूरत मौसम और ठंडा रहा कि पता ही ना चला।
आज माशाल्लाह आज 20वां रोज़ा है। तो इस सिलसिले में मैं अपने शहरियों को, आवाम को, दोस्तों को यही पैगाम देना चाहता हूँ कि जब इतना अच्छा मौसम है और ठंडे रोज़े जा रहे हैं तो हमें बहुत एहतियात और एहतमाम करना चाहिए। जब इफ्तारी का टाइम हो तो उसमें हमें बर्फ़ वाली चीज़ें, ठंडी खट्टी चीज़ों से ज़रा एहतियात कर लेंगे तो उससे हमारा ना गला ख़राब होगा, ना नज़ला ज़ुकाम खांसी बुखार होगा, ना चेस्ट इन्फेक्शन होने का ख़तरा होगा। आज बिल्कुल एमएस अस्पताल डॉक्टर यार सुल्तान हमारे साथ मौजूद थे। उनकी जानिब से जो है वो बताया गया है कि इस मौसम के अंदर जो है वो ठंडे मशरूबात से परहेज़ किया जाए, ख़ासकर अफ्तारी के वक्त जो ठंडे मशरूबात हैं, सहरी वक्त ठंडी लस्सी है, इन दोनों चीज़ों से इज्तनाब किया जाए। और अगर इससे इज्तनाब करेंगे तो शहरी ख़ुद को गला ख़राब, चेस्ट इन्फेक्शन, नज़ला ज़ुकाम, बुखार जैसी बीमारियों से बचा सकते हैं। अगर उनकी बताई एहतियाती तदबीर पर अमल दरामद करेंगे तो आने वाले जो ये 10 रोज़े हैं ये भी जो हैं वो बेहतरीन गुजरेंगे और शहरी जो है वो ख़ुद को मुख्तलिफ बीमारियों से भी बचा सकेंगे। आसमा तवान अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।